तो मैंने अपने लड्डू गोपाल को स्नान करा के अब इस स्थान पे बिठा दिया। तो ये मक्खन तैयार हो चुका है। तो मेरा सारा काम मतलब सुबह का मेरा सारा चीज़ हो चुका है ये वाला भगवान का। तो ये हम किया एक बार। तो ड्राई फ्रूट्स हो चुका है, ये किशमिश है, ये पिस्ता है, फिर मैं ड्राई रोस्ट के लिए रखूँगी। तो सारा कंप्लीट हो जाए फिर मैं दिखा लड्डू गोपाल, जो कि इसको हम स्नान करा के इनको अच्छी तरह से तो पहले तो हम भोग खा चुका है जो कि। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी जन्माष्टमी। तो आज है जन्माष्टमी और लास्ट ईयर भी मैंने जन्माष्टमी प्रिपरेशन किया था मेरे घर पे। तो आज भी मैं वही कर रही हूँ। तो सुबह मैं 5 बजे उठ गई थी और सारा घर सर सब कुछ साफ करके नहा वहा के अभी मैं अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराऊंगी। तो बहुत दिन के बाद मैं ये व्लॉग बना रही हूँ, मतलब लॉन्ग व्लॉग। वैसे तो मैं मिनी व्लॉग ही डाल रही थी, तो आज बहुत दिनों के बाद मैं लॉन्ग व्लॉग डाल रही हूँ। तो आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा और मैं क्या क्या करती हूँ और मैंने अपने लड्डू गोपाल के लिए क्या क्या लाया है, क्या क्या किया है, मैं सब कुछ आपको दिखाऊँगी। जो कुछ भी मतलब मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ वो सब आपको दिखाऊँगी, मैं भोग बनाऊँगी, सब कुछ आपको दिखाऊँगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को और आप लोग बताना कैसा लगा। कुछ अगर इधर उधर हो जाए तो कमियां मत निकालना, क्योंकि मैंने कभी किया नहीं था ये। तो लास्ट ईयर से मैंने स्टार्ट किया और इस बार तो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है पहले से। पहले तो मैंने ये सब नहीं किया था, लेकिन अभी मेरे को समझ में आ रहा है क्योंकि मैं यूट्यूब में बहुत कुछ देखती हूँ तो पता चल रहा है अभी। और वैसे भी मुझे पता नहीं, अभी उम्र हो गई है शायद, इसीलिए बोलते हैं ना कि उम्र होते समय आपको भगवान की ज़्यादा याद आती है, तो शायद वही है। तो इस वजह से तो आप लोग बताना कैसा लगा। तो फिर चलिए मैं क्या क्या करती हूँ आप लोगों को सब दिखाऊंगी, फिर बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो मैंने अपने लड्डू गोपाल को स्नान करा के अब इस स्थान पे बिठा दिया है। मैंने सुबह का जस्ट थोड़ा ऊपर ऊपर ही किया है, लेकिन मैं रात को शाम को अच्छे से स्थापन करूँगी अच्छे से सब। लेकिन अभी मेरा मंदिर बहुत छोटा है, तो मैंने अपने लड्डू गोपाल को स्नान करवा के उसके बाद उनका मुकुट ये सब लगवा के अब मैं उनको यहाँ बिठा दिया मैंने। अब मैं पूजा वूजा कर लेती हूँ। उसके बाद मुझे ऊपर जाके छत पे जाके सूर्य देवता को पानी चढ़ाना है। तो चलिए फिर, ये रहा मेरा छोटा सा मंदिर जहाँ मेरे गणेश जी हैं, मेरे भोलेनाथ है, साईं बाबा जी हैं, फिर मेरा लड्डू गोपाल है। तो मैंने आपको दिखा दिया था कि मैंने कैसे करके लड्डू गोपाल को स्नान कराया। अब मैं आपको दिखाऊंगी मेरा जो मैंने भगवान को स्थापन किया है। एक्चुअली मेरा मंदिर बहुत छोटा है, तो थोड़ा बैकग्राउंड ये सबको आप थोड़ा सा एक्सक्यूज़ कीजिएगा
क्योंकि मेरा घर बहुत छोटा है, पर हम लोग इसका पे कर रहे हैं 23,000। इतना छोटा का एक्चुअली सेमी फर्निश है इसीलिए। तो मैंने मंदिर भी बहुत छोटा ही लिया है, लेकिन शाम को मैं कहीं और भगवान का स्थापना करूँगी, तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको ये दिखा देती हूँ, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। और मैंने भोग लगा दिया है। भोग मैंने सिर्फ फल का लगाया है, क्योंकि मैंने अभी तक भोग बनाया नहीं है, तो शाम के लिए मैं भोग बनाऊँगी। तो थोड़ा सा कुछ प्रिपरेशन भी किया है, तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। मेरा मंदिर बहुत छोटा है, तो देख लीजिए एक बार। ये रहा, ये मेरा लड्डू गोपाल को मैंने रख दिया है, और ये फल और ये दे दिया। अब मैं इसको भी, कहते हैं कि जो बैम्बू स्टिक होते हैं ना, वो स्टिक वाले अगरबत्ती नहीं जलाने चाहिए भगवान को। तो कुछ दिन पहले ही मुझे पता चला, तो इसीलिए मैं अभी विदाउट स्टिक वाला लेती हूँ। और ये जब आप ख़रीदते हो ना, तो आपको स्टैंड भी मिलता है अच्छा खासा। तो ये रहा मेरा जन्माष्टमी का छोटा सा प्रिपरेशन। रात को अच्छे से और होगा, तो बताना आप लोग कैसा लगा। अभी मैं पूजा कर लेती हूँ, फिर मुझे मक्खन भी निकालना है, मक्खन बनाना है भोग के लिए, तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। फिर चलिए मेरे साथ आप भी पूजा कर लीजिए, सुबह का आरती। तो मेरा पूजा वूजा भी सब हो चुका है, आप लोग देख ही चुका है। तो अभी हम जा रहे हैं छत पे सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के लिए। तो आज ये करता है, इसीलिए हम कर रहे हैं। फिर वैसे तो हम नहीं करता है, नहीं जाता है, करना चाहिए ये बोल के भी हम, पता नहीं फिर भी। तो अभी हम जा रहे हैं छत पे, क्योंकि हम लोग के यहाँ पे बालकनी नहीं है, तो हमको छत पे जाना पड़ेगा। तो वहाँ जाके देखते हैं सूर्य देवता आया है कि नहीं, क्योंकि यहाँ का मौसम बहुत चेंज हो रहा है, धूप थोड़ा निकलना मुश्किल हो रहा है। तो एक बार जाके दिखता है कि क्या है, कैसा है। तो चलिए फिर मेरे साथ आप। यहाँ धूप का तो कोई अता पता नहीं है दोस्तों। वेदर भी ऐसा हो रखा है जैसे कि अभी बारिश देगा। और मैं आई थी सूर्य देवता को जल चढ़ाने, पर यहाँ लगता नहीं कि आज होगा। फिर भगवान जी निकलने का तो कोई आसार ही नहीं है। उल्टा वेदर ऐसा है जैसे कि अभी मतलब बारिश शुरू हो जाएगा। आपको मैं वेदर दिखाती हूँ, इतना भयानक वेदर होके बैठा। वैसे मैं कैसे सूरज देवता निकलेंगे, कहीं सूरज देवता निकलने का कोई आसार ही नहीं है। उल्टा दिख रहा है, इस साइड से थोड़ा सा उजाला कुछ आ तो रहा है, वो साइड से तो वहाँ शायद है, पता नहीं। मैं आप लोगों को क्या क्या दिखा रही हूँ, अगर देखो इसका। तो अब क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है। थोड़ी देर वेट करूँ कि सूरज देवता निकल आए, या फिर नीचे चलो, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो थोड़ी देर वेट करते हैं, देखते हैं कैसा है, क्या है, क्या हो गया। अभी मैंने वेदर का ये देखा, और उसमें लिखा हुआ है कि आज सनराइज़ होने का चांसेस ही नहीं है। मतलब कि उल्टा लिखा हुआ है कि 2 बजे, शायद 2 या 12 बजे समथिंग कुछ ऐसा था, उसमें बारिश देने वाला है। तो कोई आसार नहीं है। मैं ऐसे ही चढ़ा देती हूँ जल, जिस साइड से सूर्य देवता निकलते हैं उस साइड
ज़्यादा तो है नहीं मेरे पास अभी, और लाइफ में पहली बार मैं ये करने जा रही थी, लेकिन वो भी मेरा फ्लॉप हो गया। कोई बात नहीं, और भी बहुत दिन आएंगे, मैं कर लूँगी। तो फ़िलहाल अभी वही करते हैं जो है, क्योंकि वेदर के हिसाब से आज सन निकलना नामुमकिन, अगले 2-3 दिन तक भी शायद नहीं हो। तो चलिए फिर मैं जल चढ़ा लेती हूँ, फिर नीचे चलते, फिर आप लोग से मिलते हैं। बाय बाय। मैंने सूर्य देवता को जल चढ़ा दिया। अब मैं जा रही हूँ अपने रूम। उपाय नहीं, जैसा था वैसे ही कर दिया। तो ये मेरा लिफ्ट खुला और ये मैं चली अपने रूम। हमारे यहाँ पे इतने जूते हैं ना कि आप बेच सकते हो जूते, बट मैंने सुना है कि बैंगलोर पे चोर भी होने लग गए हैं। मेरा मक्खन तैयार हो चुका है, तो अब ये मैं भगवान के वहाँ पे रखूँगी। बहुत मेहनत लगता है ये बनाने में। ये रहा मेरा मक्खन। मेरे को तो बहुत डर लग रहा है, ये गिर जाएगा ऐसा लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। ये रहा मक्खन। तो अभी का दोपहर का मेरा सारा काम, मतलब सुबह का मेरा सारा चीज़ हो चुका है। तो अब रात का तैयारी करना पड़ेगा। तो उससे पहले पता ना कौन कौन क्या क्या कर रहा है। वैसे मेरे चैनल में इतना तो कोई लाइक्स आता नहीं है, व्यूज़ भी इतना नहीं आता है, बट फिर भी ट्राई कर रहा है, क्योंकि मेहनत तो करना ही पड़ेगा, वो तो है। बट ऐसा नहीं है कि मैं पूरा दिन रात मेहनत कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। वीडियो बनाना भी एक काम ही है, मेहनत ही है, बट पता नहीं मेरे से होता नहीं है। घर के अंदर तो वैसे भी नहीं होता है, बाहर जाने के बाद तो और नहीं होता है। मतलब वो ऐसा लगता है कि कैसे, अब मतलब क्या है ना, मैं एक नया कैमरा लेने का सोच रही हूँ। तो अगर वो आ जाए तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब क्योंकि ना फ़ोन को ऐसे पकड़ना बहुत पेन होता है हाथ में, पता नहीं क्यों, लेकिन पेन होता है। तो अभी देखते हैं आगे और क्या क्या करना है। आज तो मेरा सिर्फ पानी पी के ही पूरा दिन गुजारना है। उसके बाद शाम के 6 बजे के बाद रात के 12 बजे तक पूरा निर्जला व्रत, मतलब 12 बजे के बाद ही मैं खोलूँगी, तो अभी नहीं। और हम मंदिर भी जाने वाले हैं शाम को, रात को। तो देखते हैं कैसा क्या होता है। चलिए फिर, अभी तो और कुछ काम है नहीं। काम है बट करना पड़ेगा, अभी नहीं, कुछ देर के बाद। तो और कुछ लगाना है, मोर पंख भी लगाना है वहाँ पे, मैं वो भी लगा दूँगी। रात तो मेरा सब काम तो हो चुका है, तो अभी थोड़ा ऐसे ही रेस्ट लिया। फिर हम ये चीज़, इसको क्या बोलता है पता नहीं, चैंटिंग करता है ये वाला भगवान का, तो ये हम किया एक बार। तो आज का दिन करना चाहिए बोलते हैं, माला जपना चाहिए। तो हम जपा एक बार किया, उसके बाद हम थोड़ा सा रेस्ट लिया। और अभी हम जा रहा है सुपर मार्केट, यहाँ पे एक फ्रेश टाउन बोल के सुपर मार्केट है, वहाँ पे जा रहा है।
तो वहाँ से हमको कुछ सामान लेना है क्योंकि हमको भोग बनाना है। धनिया का पंजरी टाइप कुछ ऐसा बनाना है। तो आज का दिन सुना है कि कृष्ण भगवान का सबसे प्रिय भोग होता है वो, तो हम भी सीखा है वो यूट्यूब से देख के, तो हम भी बनाएगा, आप लोग को दिखाएगा हम। तो चलिए फिर चलता है फ्रेश टाउन, कुछ सामान उठाना है वो सब ले लेगा, लेके फिर आके थोड़ा देर का बाद स्टार्ट करेगा बनाने के लिए। तो चलिए फिर आप मेरे साथ। तो अभी स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन। तो अभी मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स ले लिया है, उसको मैं कट करके रख दूँगी। उसके बाद आज मैं बनाने बहुत कुछ जा रही हूँ, खीर बना रही हूँ, फिर धनिया का पंजरी बनाने जा रही हूँ, और उसके बाद मैं पंचामृत बनाने जा रही हूँ। तो ये तीनों का प्रिपरेशन मुझे टाइम लगेगा, तो मैं अभी से स्टार्ट कर रही हूँ। तो फ़िलहाल अभी मैं ड्राई फ्रूट्स कट कर रही हूँ ताकि सब चीज़ों के लिए आसानी से हो जाए। तो मैं आपको दिखाती हूँ मेरा ड्राई फ्रूट्स में कैसा क्या कर रही हूँ। ये रहा। तो अभी मैं इसको कट कर लेती हूँ, उसके बाद बाकी का प्रोसेस मैं आप लोग को दिखाऊंगी। मेरा ड्राई फ्रूट्स हो चुका है। ये किशमिश है, ये पिस्ता है, ये बादाम है और ये काजू है। तो हमें 4 ड्राई फ्रूट्स लेना है। तो ये रहा, कंप्लीट हो चुका है। अब मेरे को और दूसरा कुछ काम है, तो वो सब पहले निपटा लेता है। हम अब ये सूखा नारियल को क्रश कर लेगा, कद्दू क्रश बोलते हैं ना, वो कर लेगा ताकि बाकी चीज़ों में डालने के लिए अच्छा हो। एक्चुअली इसको लाया गया है इसके लिए ताकि हम वो पंजरी में डाल सकें। तो चलिए हम इसको क्रश कर लेते हैं, फिर आप लोगों को दिखाता है। सो दोस्तों, टाइम बहुत कम है और मेरे को बहुत सारा चीज़ बनाना है, तो मैं बहुत सारा चीज़ आप लोगों को दिखा नहीं पाऊँगी, लेकिन हाँ कंप्लीट हो जाए तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। तो अभी छोटा क्लिप्स मैं आपको दिखा रही हूँ। जैसे कि मैंने खीर के लिए सारा चीज़ वो कर लिया है, अब इस पर चावल डालना बाकी है। फिर इधर कढ़ाई में मैंने बाकी सब चीज़ को ड्राई फ्रूट्स लोग को रोस्ट करने के लिए मैंने रख दिया है। तो अभी चलते हैं फिर, और बहुत कुछ बनाना बाकी है। तो आप लोग को मैं जब कंप्लीट हो जाए उसके बाद मैं दिखाती हूँ, लेकिन ट्राई करूँगी कि छोटे क्लिप्स में दिखा सकूँ। तो फिर बने रहिए आप लोग। ये मैंने खीर के लिए बिठा के रख दिया है। खीर के लिए अब यहाँ पे मैं ड्राई रोस्ट के लिए रखूँगी। तो सारा कंप्लीट हो जाए फिर मैं दिखाती हूँ। और मेरा ये कोकोनट क्रश हो चुका है, तो एक मैंने रख दिया है ताकि बाकी सब मैं डाल सकूँ। तो यही है, बस आप लोगों को मैं दिखाती हूँ आगे। तो चलिए फिर वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों, मेरा सब कुछ काम हो चुका है। मैंने लड्डू गोपाल का स्थापना भी कर दिया है और अपना सारा जितना चीज़ बनाया था सब कुछ मेरा हो चुका है। मैंने खीर बनाया, पंचामृत बनाया, धनिया का पंजरी बनाया, फिर हम लोग का असम इसमें मूंग और चना का वो होता है, प्रसाद होता है, वो कर दिया। एप्पल और बनाना सब काट लिया। तो अब हम आपको दिखा रहे हैं सब कुछ कैसा क्या हम बनाया है। तो जितना सकता है उतना हिसाब से किया, और दिखता है आगे और कोई आने वाला है तो आएगा, तो उन लोगों को दे के उसके बाद हम लोग मंदिर जाएगा बोल के सोच रहे हैं, जहाँ में जगन्नाथ का मंदिर है। और कहीं जन्माष्टमी मीन्स वो भी कर रहा है, सेलिब्रेट भी कर रहा है, तो हम वो लोग वहाँ पे भी जाने का कोशिश करेगा। तो आपको पहले हम अपना सब सारा चीज़ दिखाता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करता है खीर से। तो ये है खीर। एक्चुअली हम थोड़ा सा भगवान को भोग लगा दिया। फिर यहाँ पे है पंचामृत है, ये पंचामृत बनाया मैंने, सब यूट्यूब में देख के बनाया है, ऐसा नहीं है कि पहले से जानता था, ऐसा नहीं है। फिर ये है धनिया का ये पंजरी। फिर यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं। फिर यहाँ पे है वो चना जो हम लोग ऐसे में वो करता है। फिर यहाँ में है एप्पल और बनाना। तो ये सब हम बना के हो गया है। पता नहीं कैसा होगा, सब लोग खाने से पता चलेगा। और भगवान के कृपा से तो अच्छा ही हुआ होगा। हाथ भी जला बहुत बढ़िया से, कढ़ाई में हाथ लगाए। उसके बाद मेरा जो यहाँ का मंदिर था उसको हम दूसरा जगह में स्थापन कर दिया है, आपको हम दिखा रहे हैं। ये रहा मेरा लड्डू गोपाल, जो कि
इसको हम स्नान करा के इनको 6 तरह से वो कर दिया है। इनका मोर पंख भी रखा हुआ है, फिर बांसुरी भी रखा हुआ है, फिर ये 4 प्रकार का भोग, ये है माखन सुबह का, फिर खीर, पंचामृत और धनिया का पंजीरी, फिर ये गंगा जल है, फिर यहाँ पे हम आरती के लिए रखा, और ये हम लोग का असमिस में देता है ऐसा। फिर हम ये भगवत गीता भी रखा है। तो हाँ, इतना ही। और हाँ, पता नहीं कैसा क्या है, कर दिया है। और भगवान माफ़ करे अगर कुछ गलती हुआ होगा तो। ऐसे तो होना तो नहीं चाहिए, जितना जैसे हम बहुत दिन से हम YouTube में देख रहे हैं कि कैसा क्या करना चाहिए। और हम माला का जाप भी आज एक बार किया है, अभी थोड़ा देर का बाद और एक बार करेगा। तो बस सब लोग अच्छा से रहे, शांति इससे रहे, यही कृपा है, मतलब यही दुआ है भगवान से। तो चलिए आगे आगे देखते हैं। फिर कोई लोग आ रहे हैं, मेरा योगा टीचर लोग भी आ रहा है, फिर यहाँ का आस पड़ोस लोग को भी बुलाया है, देखता है क्या होता है क्या नहीं। तो फिर आप लोग बने रहिए। हम जितना जो कुछ बनाया था वो सब तो हम दिखाने नहीं सका, लेकिन हाँ बना के हो जाने वाला दिखाया। कभी नहीं अगर फिर बनाना पड़े तो फिर से दिखाएगा, क्योंकि मेरे पास टाइम भी थोड़ा कम था, तो अकेला ही करना। और सुबह से मेरा फास्टिंग है आज। अभी तो हम सीधा 12 बजे खाएगा, मतलब अभी तक तो हम पानी का सा मीन्स जल पी के वो कर रहा था, लेकिन अभी हम निर्जला रखेगा 12 बजे तक। तो देखता है कैसा क्या होता है। आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं जगन्नाथ जाने के लिए, लेकिन उससे पहले मेरा योगा का टीचर दोनों आने वाला था, अभी तक आया नहीं, आएगा होगा अभी। तो उन लोग आने का बाद ही हम लोग निकल जाएगा जगन्नाथ मंदिर। तो हम लोग आपको दिखाएगा कि वहाँ कैसा क्या किया है। तो जितना हो सके हम वीडियो बना रहे हैं, लेकिन बहुत सारा चीज़ बना नहीं पा रहे हैं। तो फिर भी चलिए फिर वहाँ चल के आप लोगों से मिलता है। यहाँ सब ख़त्म करके उसके बाद वहाँ जाएगा। वहाँ तो बहुत अच्छे से बना रहा होगा, पता नहीं मंदिर जा रहा है सिर्फ अच्छे से बना रहा होगा कि नहीं ना क्या, पता नहीं, वहाँ जाके पता चलेगा, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। तो देखता है फिर। चलिए फिर आप लोग भी मेरे साथ। तो अभी हम लोग निकल गया जगन्नाथ के लिए, पहली बार जा रहे हैं। पता नहीं कैसा एक्सपीरियंस होगा। तुम करो सब, जब कहीं निकले और जाम में ना फंसे, ऐसा तो नहीं हो सकता है। अच्छे से आ रहे हैं और जाम में ना फंसे, हो सकता है ये रहा। देखो जाम देखो, ये मुनीलाल का शान है। जब तक यहाँ 50 गाड़ी जाम नहीं लग रहा था, तब तक यहाँ उद्घाटन नहीं होता किसी का, किसी चीज़ का। तो बाइक में जाएगा, बाइक में बैठने का आदत नहीं है, वो सब नीचे गिर सकते हैं। और मुनीलाल का गड्ढे का तो क्या ही बताए, रास्ते के गड्ढे। बाहर निकल ऐसा गड्ढा है। वहाँ चलते वीडियो करने का होगा, बहुत सारा चीज़ है। जाना फंस के जाना है। तो हम लोग मंदिर जाके वापस आ गया, लेकिन जगन्नाथ मंदिर जो बंद था, तो सामने ही कृष्ण भगवान का, राम भगवान का मंदिर था, फिर हनुमान का था। तो हम उन सब में ही जाके दर्शन करके आया है। बहुत अच्छा लगा। सोचा नहीं था कि दर्शन होगा बोल के, लेकिन हो गया। और रास्ते में पता चला कि जगन्नाथ बंद है, तो सोच रहा था वापस चला जाएगा, फिर सोचा नहीं जाके ही आता है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। और सेकेंड थिंग क्या हो गया, मंदिर में गया, मंदिर में जाके हम लोग पहले सामान सब खरीदा।
तो हमको जो सामान हम लोग मतलब ख़रीदा था वहाँ का औरत जो बोला है कि जल्दी जल्दी आप जाइए, मंदिर बंद होने वाला है। तो हम लोग गया अंदर, बाप रे मंदिर से ऐसे मतलब पुजारी लोग चली 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 करो अपना कन्नड़ा भाषा में, चली करो लो, चली लाइन में लगो, जल्दी जाओ, ऐसा चिल्ला के हम लोग को भगाया है ना। मतलब इतना आश्चर्य लगा है, मतलब कि भगवान का पूजा करने जाते समय भी इतना जल्दी करना पड़ा। और फिर भी चलो ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि रात भी हो गया ना, तो उन लोगों को भी घर जाना था, और तो वो भी हम लोग समझता है। उसके बाद फिर हो गया। उसके बाद हम लोग अभी जस्ट घर पहुंचा। अभी मेरा तो अभी निर्जला व्रत है, तो हम 12 बजे तक कुछ नहीं खाएगा। इनफैक्ट बोलने से तो हम कल रात से शायद कुछ नहीं खाया है, फिर भी ऐसा इतना कमजोरी फील नहीं हो रहा है, क्योंकि सच्चे मन से भगवान का वो किया तो थोड़ा अच्छा भी लग रहा है। तो 12 बजे के बाद देखता है फिर क्या क्या खाता है, हम आप लोग को दिखाएगा। हम जो तो ये मेरा खाना, पहले तो हम भोग खा चुका है, जो कि आप लोग हम दिखाया था क्या क्या बनाया है हम, तो वो सब से हम अपना व्रत तोड़ा है। तो अभी ये लाया हम वेज पुलाव, तो उसी को हम अभी रायता के साथ खा रहे हैं। तो यही था मेरा ब्लॉग जन्माष्टमी का। तो ये रहा, हम सूख के काटा हो चुका है। बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है, मतलब भूख का बोलने नहीं सकते, मतलब कितना भूख लग रहा है हमको। हम खाना, हमको दाल चावल भी ऐसा सपना में आ रहा था कि दाल चावल भी अच्छा से आ रहा है मेरा। दाल चावल भी कितना टेस्टी होता होगा, अभी पूरा ऐसे आग बन हो के सोच रहा था कि दाल चावल भी ऐसा टेस्टी लग रहा होगा, उसमें छोका मारा होगा, ऐसे सोच रहा था। तो एक्चुअली ये सोचना नहीं चाहिए, एक बार ही हम सोचा है और उसके बाद फिर हम अपना मन को मान लिया कि नहीं ये सब नहीं सोच रहे। फिर ये था मेरा ब्लॉग, तो आप लोगों से मिलता है हम फिर दूसरा एक ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ।